गुरुवे नमः। एक सज्जन पर वन का देवता खुश होकर के उनको एक आशीर्वाद देने का वचन दिया। तो उस सज्जन ने देवता से निवेदन किया कि आप थोड़ा देर आप रुके, हम अपना परिवार से सलाह लेकर के आते हैं। कहा ठीक है। वह परिवार के पास पहुँचे। पिताजी ने से पूछा कि एक देवता खुश होकर के एक वरदान मांगने के लिए कहता है, क्या मांगना चाहिए? पिताजी ने कहा धन मांग लो, सोना चांदी 10 कुंटल 5 कुंटल, गरीबी दूर हो जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सुख होने लगेगा। माताजी से सलाह लिया। माताजी ने कहा कि आँख, हमारे लिए आँख मांग लो। कहा मैं अंधी हूँ और तुम मेरा पुत्र हो, इसलिए माता का सेवा करना परमोत्कृष्ट कार्य है, तुम मेरे लिए आँख मांग लेना। पत्नी से जाकर के पूछा तो पत्नी ने बोली वो दोनों तो बूढ़ा बूढ़ी है, 2-4-5 वर्ष में मरबे करेगी, वो सब का बात को छोड़ दीजिए। लेकिन तब क्या मांगना चाहिए? एक वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं देवता। पत्नी ने कहा कि पुत्र पुत्री नहीं है, निपुत्र कह करके गांव वाला सब अपमान करते हैं, जिससे कि आत्मग्लानि होती है और इस कुल खानदान के लिए वारिस भी अति अनिवार्य है। अतः आप जाकर के पुत्र मांग लीजिए। तो अब इस मन में विचार करने लगा कि अगर यदि पत्नी का बात रखते हैं तो माता पिता नाराज हो जाएंगे, और पिताजी का बात रखते हैं तो माता नाराज हो जाएगी, पत्नी नाराज हो जाएगी। इस प्रकार से दुविधा में उनका दिमाग किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने समस्याओं का समाधान करते हुए बताया कि आप वन का देवता से बोलिए कि मेरी माँ का इच्छा है कि वह उनके पोते को सोने के झुलवा में दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक अपने नेत्र से देखे। यही वरदान मांग लीजिए। और इसी प्रकार जा करके यही वरदान वह सज्जन ने देवता से मांग लिए, जिससे कि वह धन धान्य सुख संपन्न माता पिता और